हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, अच्छे तरीके से अपने एम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। मैं अंकित जैन इग्नाइट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक आजकल सभी स्टूडेंट के बीच में है, खासकर जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते थे। और यानी महाराष्ट्र के अंदर जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, जैसे WCD, WRD, PWD, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो कहने का मतलब ये था कि अभी क्या हुआ ना कि कुछ टाइम पहले आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन कुछ ऐसा था कि अब जो पेपर है वो TCS IBPS कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये पेपर MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। अब जैसे ये न्यूज स्टूडेंट्स को मिला, स्टूडेंट्स में एकदम से डर का माहौल कि सर मैंने तो अभी तक जो पढ़ाई की थी वो TCS IBPS पैटर्न के ऊपर किया था, और सर अब तो जो एग्जाम पूछा जाएगा वो MPSC के थ्रू पूछा जाएगा। यानी MPSC इज अ कंडक्टिंग बॉडी, MPSC अब कंडक्टिंग बॉडी होगा उस एग्जाम का। तो सर अगर MPSC कंडक्टिंग बॉडी है सर, तो क्या सर मुझे नया बैच लेने की जरूरत है? भाई बहुत सारे स्टूडेंट है ना यार जो ऑलरेडी कोई ना कोई बैच में एनरोल्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर जो नया बैच है हम नया बैच ले सकते हैं क्या? जो नया बैच है उस नए बैच के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे क्या? नया बैच में MPSC पैटर्न से पढ़ाया जाएगा? अभी तक आप TCS IBPS पैटर्न से पढ़ा रहे थे। देखो, आज मैं आप सभी के सामने कोई टेक्निकल बात करने को नहीं आया हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आज रियलिटी आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। समझ लो मेरी बात, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर सच में आपको वैल्यू ऑफ मनी है, अगर आप पैसों की सच में इज्जत करते हो, आपको अपने मम्मी पापा और खुद के पैसे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चों। पहले पेपर TCS IBPS करवाता था, अब पेपर MPSC करवा रहा है। तो बच्चों का बोलना ये है कि सर क्या नए बैच में नई स्ट्रेटजी से पढ़ाई होगी? तो मैं आपसे वापस से बोलना चाहता हूँ, किसी भी कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, चाहे IBPS हो, TCS हो और चाहे MPSC हो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, बेटा टेक्निकल कंटेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। आप समझो, बहुत ज्यादा क्या, मुझे तो लगता है थ्योरेटिकली कोई फर्क ही नहीं आता है। सर तो फिर फर्क क्या आएगा? फर्क क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन के लेवल में फर्क आता है। आप समझो मेरी बात, फर्क क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन के लेवल में फर्क आता है। आर यू गेट माय पॉइंट? कभी भी अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि सर MPSC पैटर्न पर अब एग्जाम होगा, तो अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि MPSC पैटर्न पर एग्जाम होगा, तो बेटा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपने पिछला पढ़ा है वो कोई काम का नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। RCC नाम का एक सब्जेक्ट है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आप सभी पढ़ते हैं, मैं भी उसको पढ़ाता हूँ, आप लोग भी पढ़े होंगे, मुझसे भी पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी RCC पढ़ाते हैं, पॉपुलर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का RCC। लेकिन मैं तो भाई सच बताऊं ना, JEE भी पढ़ाता हूँ, AE भी पढ़ाता हूँ, गेट भी पढ़ाता हूँ, ESC भी पढ़ाता हूँ, और आई एम ऑल्सो रिसर्चर। एम आई राइट? आई एम ऑल्सो रिसर्चर। मैंने BTech भी कर लिया, MTech भी कर लिया, PhD भी कर लिया, 2-3 गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकाल दिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, जैसे मैं JEE के लिए भी पढ़ा अपनी जिंदगी में, जब पढ़ा और जब आप लोगों को पढ़ाया, मैं AE के लिए जब पढ़ा जब आपको पढ़ाया, मैं जब गेट के लिए पढ़ा जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने हमेशा एक बात देखा कि RCC में जो कंक्रीट होता है ना, तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। अब चाहे हम JEE के लिए पढ़ाएं, चाहे AE के लिए पढ़ाएं और चाहे गेट और ESC के लिए पढ़ाएं, RCC या कंक्रीट जो है वो सोने चांदी से नहीं बनने लगेगा, वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर से ही बनेगा। आर यू गेट माय पॉइंट? वो सोने चांदी से नहीं बनेगा यार, वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर से ही बनेगा। ये बात याद रख लेना। सर इससे आप क्या बोलना चाहते हो? इससे मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि टेक्निकल कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज ऑफ एनी टेक्निकल कंटेंट। टेक्निकल कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना आपको फालतू में ज्यादा दिमाग लगाना है। आप जैसा पढ़ रहे थे आप वैसा पढ़ते जाइएगा, आप जैसा पढ़ रहे थे आप वैसा पढ़ते जाइए। लेकिन सर दिक्कत, सर डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस, यस, क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंस आएगा। TCS आई, और सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर TCS IBPS से ऊपर लेवल होगा। यार मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, MPSC किसी भी स्टेट का PSC, नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र। आई एम बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, आप सभी मुझे जानते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। लगभग
आज 8 साल हो गए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में और टीसीएस आईबीपीएस के एग्जाम्स को पढ़ाते पढ़ाते। जब से पढ़ा रहा हूँ, जब दाढ़ी मुझे भी नहीं आती थी मेरे भाई। समझ रहे हो, मैं इस एक्सपीरियंस से आपसे बोल पा रहा हूँ कि जो पीएससी जो एग्जाम लेता है उसमें क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। याद रखना, स्टैंडर्डाइज, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछता। टीसीएस आईबीपीएस बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फोकट के पूछते थे। एमपीएससी क्रीम पूछेगा आपसे, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पूछता है। हर एक स्टेट का पीएससी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर एमपीएससी। अब ये जो कोर्स है, अभी आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, ये सिविल और डिप्लोमा वालों के लिए इग्नाइट एकेडमी एक जो कोर्स चला रहा है, इट इज फॉर जेई एग्जाम। जो भी जूनियर इंजीनियर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स रहते हैं उन्हीं एग्जाम्स के लिए है। नाम भी मैंने कुछ कुछ एग्जाम्स के लिखे थे, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, मनपा और ये एमएमआरडीए, जो भी एग्जाम्स। अब ये जो कोर्स था, द लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है लाइव लेक्चर तो होंगे और जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। अब सभी बच्चे बोल रहे हैं यार ये बैच तो आपने 3 महीने पहले चालू किया था। ये बैच जो 3 महीने पहले चालू किया था हमने, सर जब तो पैटर्न टीसीएस आईबीपीएस था। अरे तो मैंने नहीं पढ़ाया ना उस पैटर्न से यार, मैं पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं रहा हूं। आप कभी लेक्चर देखें, मैं एप्लीकेशन पर एक आध दो सब्जेक्ट फ्री भी करवा देता हूं, आप कभी लेक्चर जाके देखें, आपको फील ही नहीं होगा। इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि मुझे मालूम है यार, जेई पूछे, चाहे गेट पूछे, चाहे ईएससी पूछे, चाहे एई है, चाहे पीएससी, कुछ भी पूछे, सर कॉन्क्रीट तो कॉन्क्रीट ही रहेगा। द डिफरेंस ऑफ द लेवल इज इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी नया कोर्स अननेसेसरी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी कोर्स अननेसेसरी। ठीक है ना? कोई भी नया कोर्स, अगर आप पहले से ही किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच पर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार जो मैंने पहले कोर्स लिया था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, या फिर वो अच्छे से मैं नहीं कर पाया, मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो आप नए पैटर्न के नाम से जो कोर्स चल रहे हैं उन पर जा सकते हैं। अब आप खुद समझो, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमने इस बैच में सॉम पढ़ाया, मैक्सिमम तो मेरे ही सब्जेक्ट हैं, लगभग 2-3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट को छोड़कर मैक्सिमम तो मैंने ही पढ़ाए हैं ना पूरे, और मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी भी। अभी भी अपन यानी लाइव क्लास तो रोज ले ही रहे हैं ना, 2 क्लासेस चल रही हैं। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है उनको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 3 बजे दोपहर से चल रहा है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आज दूसरा लेक्चर है उसका, और रात में 9 बजे चल रहा है आरसीसी, उसका 11वां लेक्चर है आज रात में। तो 3 बजे और 9 बजे 2 क्लास में ले रहा हूँ, साथ में नॉन टेक्निकल चल ही रहा है। मैं भी आ रहा हूँ आपके पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है भाई। अगर मैंने इसमें सॉम पढ़ाया, अंकित जैन ने यहाँ पर सॉम पढ़ाया, अब अंकित जैन ने अगर यहाँ पर सॉम पढ़ाया, तो यार आप एक बात बताओ, अब मैं नए बैच में जब सॉम पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को कितना चेंज कर लूंगा? टीचिंग मॉडिफाइड हो सकती है, मेरा कंटेंट मॉडिफाइड हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कंटेंट कितना मॉडिफाइड होगा? 100 में से एक आध लाइन, 100 पेज में 1-2 लाइन मॉडिफाइड हो जाएंगी यार। हर दो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तो भाई 50 बार सॉम, मान लो 20 बार सॉम पढ़ाता हूँ पूरे साल में, तो ऐसा थोड़ी ना कि 20 बार में मॉडिफिकेशन करूंगा, नहीं ना, कैसे कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। ऑलरेडी नोट्स इतने ज्यादा शार्प और मॉडिफाइड होते हैं कि बार बार उनमें छोटे टाइम पीरियड में बार बार मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता। यस, जैसे जैसे 6 महीने हो गए, उसके बाद हम वापस से रिवाइज कर देते हैं पूरे नोट्स, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया ये टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न है और हम एमपीएससी पैटर्न की, अरे तो मैं तो हूं भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? समझ रहे हो? क्वेश्चन इज द मेन कंसर्न। क्वेश्चन में चेंज आएगा, क्वेश्चन का लेवल अप डाउन होता है, कंटेंट अप डाउन नहीं होता। आर यू गेट माय पॉइंट? बेंडिंग मूवमेंट जो पहले था वही आज रहेगा, शेयर फोर्स जो पहले था वही आज रहेगा मेरे भाई। आर यू गेट माय पॉइंट? आप बिल्कुल भी डोंट मेक अ फूल। ना तो बेवकूफ बनो ना बनाओ। समझ रहे हो? ना तो बेवकूफ बनो ना बनाओ। देयर इज नो नीड टू टेक एनी न्यू बैच। सच बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट पहले से एनरोल्ड हैं, उनके लिए नए बैच लेने का देयर इज नो आवश्यकता। कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, देयर इज नो नीड टू टेक एनी न्यू बैच। अच्छा, आपसे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। टीसीएस आईबीपीएस का पैटर्न अब एमपीएससी में शिफ्ट हो गया, यानी एमपीएससी इज अ कंडक्टिंग बॉडी।
तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे ना, एमपीएससी के नाम पर आपको बैच पढ़ाएंगे और हाई फीस आपसे वसूल लेंगे, ज्यादा फीस वसूल लेंगे। ये तो हो ही रहा है, यही तो हो रहा है। मैं नहीं चाहता ये। मैं चाहता हूं सर कि आपको कंटेंट की अहमियत समझना जरूरी है। इग्नाइट के एप्लीकेशन पर एक बार जाइए और इस बैच को देखिएगा जरूर। इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ रिकॉर्डेड बैच, इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मैं पढ़ा भी रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, और अगर कोई बच्चा लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा तो वही आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का वर्कबुक अवेलेबल करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन की बात आती है, हमने बोला ना कंटेंट में डिफर नहीं होगा, डिफर जो होगा वो क्वेश्चंस में होगा। तो अभी हमने हर सब्जेक्ट का एक वर्कबुक तैयार किया है जिसमें हर सब्जेक्ट के लगभग 200 या 300 ऑब्जेक्टिव हमने डाले हैं। एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमपीएससी पैटर्न। जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं उसमें एमपीएससी पैटर्न के ही क्वेश्चंस हमने इनबिल्ड किए हैं, और हम डीपीपी तैयार कर रहे हैं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, हम डीपीपी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सर प्राइस हम लोगों ने रखा है 1999, 1999 रुपए मात्र। जीएसटी में एसटी ऐड करोगे अगर, उसमें हैंडलिंग चार्ज वगैरह जोड़ते हो तो 2400 रुपए के समथिंग आपको देना पड़ेगा। जीएसटी वगैरह ऐड करते हो तो 2400 के समथिंग आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर से वापस से आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15-20 हजार में भी अगर कोई ऐसा कंटेंट दे देगा ना, तो जो 2000 रुपए आप इग्नाइट को दोगे ना सर, वो मैं रिफंड कर दूंगा आपको। देयर इज नो नीड, ठीक है ना। मैं इसलिए ये बात इतना ओपनली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैंने इसमें क्या दिया है, मुझे मालूम है हमने कितना एफर्ट इसमें पुट किया है। अब ये तो हो गए टेक्निकल की बात। आप समझो टेक्निकल में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और जो आज या कल में हमारे बैच में एनरोल्ड करेंगे, उन सभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, उन सभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। सब सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस अपन बैच के अंदर, और यूट्यूब पर भी मैं, आप जो बच्चे, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एबल ही नहीं है खरीदने के, ठीक है ना, उनके पास नहीं होता भाई फाइनेंशियल कंडीशन। जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो 1500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है ना। जब हम कमाने लगते हैं तो लाखों रुपए भी बड़ी चीज नहीं है, बट जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता 1500 रुपए भी एक बड़ा टास्क है। आई एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि मैं उस दौर से निकला हूं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इस दिस की जो तुम्हें यूट्यूब वाले बच्चे भी सुन लें, अब बहुत जल्द इग्नाइट एकेडमी एक सीरीज लेके आने वाला है जिसमें हम आपके सामने पीवाईक्यू ही कराएंगे ऑन एमपीएससी पैटर्न। उसका पीपीटी अभी तैयार हो रहा है। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध करूंगा, ना तो बेवकूफ बनो, ना तो बेवकूफ बनाइए। टेक्निकल में कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, लेवल के क्वेश्चन में चेंज होगा। तो सर वो क्वेश्चन हम है ना करवाने के लिए, क्यों फालतू में अननेसेसरी यू आर टेकिंग अ न्यू कोर्स अगेन एंड अगेन। कब तक, कब तक खरीदोगे नया कोर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वाई वाई यू आर टेकिंग, वाई यू आर टेकिंग। बस अंतर इतना है कि हमने 1999 रुपए में लॉन्च कर दिया तो आप लोग सोचते हो कि यार कम पैसों में होगा तो क्या ही क्वालिटी देंगे, नहीं ना यार। एक कहावत सुनिए ना, किताब को उसके कवर से नहीं पहचानना चाहिए। डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। कवर से नहीं पहचानना है अपन को बुक को, उस बुक को अंदर से खोल के तो देखो। आप एप्लीकेशन में जाइए, 1 2 5 लेक्चर हर सब्जेक्ट के मैं फ्री करवा रहा हूँ आपके लिए, अनलॉक करवा दिए हैं, उनको देखो पहले अच्छे से। आफ्टर दैट आप रियलाइज करिएगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग हियर, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने वाला रहूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी कंसेप्ट है। आर यू गेट माय पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात और, अब जैसे बच्चों का कहना है कि सर टेक्निकल की तो कहानी ठीक है, टेक्निकल में टेंशन फ्री रहिए। जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो इग्नाइट में एनरोल्ड हैं, उनसे भी बार बार बोलूंगा, whose student which are already enrolled in Ignite Academy, I request to all of you, don't we take any new course, don't we purchase any new course। किसी भी न्यू कोर्स को आपको परचेस करने का देयर इज नो नीड। अंकित आपसे प्रॉमिस कर रहा है, इग्नाइट आपसे प्रॉमिस कर रहा है, समझ रहे हो।
मैं अगर चाहता तो आज इस पोस्टर के ऊपर लिख सकता था न्यू पैटर्न, आई मीन बैच। हमने लिखा ना एडमिशन ओपन, एडमिशन तो ओपन है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता था इस पर एज पर न्यू पैटर्न। आपको लगता वाह यार ये भी नया पैटर्न हो गया, अफसर कुछ अलग पढ़ाएंगे। नहीं यार, मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। जो रियलिटी है वो यही है बच्चों कि टेक्निकल के कंसेप्ट में, टेक्निकल के कंटेंट में चेंज नहीं होता, चेंज होगा क्वेश्चन में। तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो टीसीएस आईबीपीएस के करवाने वाला था, मैं एमपीएससी के करवाऊंगा, क्या दिक्कत है? कंटेंट तो अपन ने दम से पढ़ा, समझ रहे हो? 45 घंटे सर्वे पढ़ाया है, 50 घंटे हाईवे पढ़ाया है, 36 घंटे टॉस पढ़ाया है, समझ रहे हो? 49 आवर्स सॉम पढ़ाया है। अगर जेई के बैच में, अब अब मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज इट इज एन पब्लिक चैनल। जेई के बैच में लोग 16-16, 20-20 घंटे में सॉम खत्म कर देते हैं यार, समझ रहे हो? मेरे जो स्टूडेंट हैं, समझ रहे हो, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मुझे किसी भी नए बैच में एनरोल करते हुए ना दिख जाए। इसी बैच को पढ़ो, सिलेक्शन चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस आपकी, उस पर ट्रस्ट करो। सेकंड बात, अब बात आती है नॉन टेक्निकल। तो मुझे आई थिंक हम तीन तो टेक्निकल के हो गए, अंकित जैन, अभिषेक महाले जी और योगेश योगेश जी, है ना? हम तीन तो क्या हो गए, हम तीन तो टेक्निकल के हो गए सब। भाई तीनों अच्छे फैकल्टीज हैं, नॉन फैकल्टीज हैं, आप तीनों को जानते हैं, ठीक है ना? मैंने पीएचडी कर रखा है, सर ने पीएचडी कर रखा है, सर एई एई हैं आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब इज दिस, कहने का मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर मनी अननेसेसरी, ठीक है ना? डोंट वेस्ट योर मनी अननेसेसरी। मुझे एक शायर की दो लाइन याद आती हैं कि मैंने माना कि तेरे मैंने माना कि तेरी काबिल नहीं हूँ, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर, थोड़े से देखो तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? तो मेरा स्टूडेंट कहीं नहीं जाना चाहिए। सेकंड बात, जो स्टूडेंट न्यू है, जो एकदम चाहते हैं कि मैं बेस से पढूं, एकदम बेस से, आपको अगर मैं सॉम भी पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट से आप पूछ लेना, इग्नाइट में जो भी स्टूडेंट एनरोल्ड हो उनसे पूछ लेना, अंकित जैन ने जब सॉम चालू किया था तो सॉम मैंने कहाँ से चालू किया है? सॉम मैंने तब से चालू किया था कि बेटा सॉम का नाम सॉम पढ़ा क्यों, समझ रहे हो? कहाँ से उत्पत्ति हुई है सॉम की। तो बिल्कुल बेस से आसमान तक अगर टच करना है ना, प्लीज एनरोल दिस पर्टिकुलर बैच। बस फीस देख के मत घबराना कि 1,999 में क्या देंगे, नहीं यार, ये कम्प्लीटली एमपीएससी के लिए। हम लोग, मैंने आपसे बोला भी था, सभी बच्चों से बोला था, जो बच्चा एई का पेपर भी देना चाहता है ना, मेरे इस बैच को, जेई के बैच को देखकर एई का पेपर दे सकता है, मैंने ये भी बोला है। तो अल्टीमेटली हुआ तो एमपीएससी पैटर्न ना, पैटर्न कुछ नहीं होता, समझ रहे हो आप? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैटर्न कुछ नहीं होता, टेक्निकल कंटेंट एकदम सेम रहेगा, द डिफर इज इन ओनली क्वेश्चंस, क्वेश्चन में वेरिएशन है। क्वेश्चन देखेंगे अपन यार, क्या दिक्कत है? हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। यूट्यूब वाले बच्चों को भी जो नहीं ले पा रहे हैं यूट्यूब पर, जिनको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, आई विल प्रोवाइड विद इन 5 to 6 days। मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम से फ्री हो जाऊं, 5-6 दिन में आप लोगों के लिए करवा दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा सीरीज। अब नॉन टेक्निकल की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि इग्नाइट से बड़ा नॉन टेक्निकल का फील्ड का टीम अभी महाराष्ट्र में किसी के पास है, मुझे नहीं लगता, और ये बात सत्य भी है। तो हुज स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर नॉन टेक्निकल का भी, हाँ देखो भाई ये रियलिटी है, नॉन टेक्निकल का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? नॉन टेक्निकल का लेवल बढ़ जाएगा। पीएससी नॉन टेक थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पूछता है, हर स्टेट की कहानी है, पीएससी नॉन टेक थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पूछता है। तो आपको थोड़ा सा नॉन टेक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल तो अच्छे से अपन पढ़ ही रहे थे, नॉन टेक को आपको थोड़ा सा और इनहेंस करना पड़ेगा, थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा और रेनफोर्स्ड करना पड़ेगा। तो वो इग्नाइट से इतनी बड़ी टीम है, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसमें संदेह की बात है, सभी जाने माने चेहरे हैं महाराष्ट्र के। तो अगर अच्छा, और अगर बहुत सारे टीचर अभी ये भी बोल रहे हैं एमपीएससी पैटर्न, अरे पैटर्न तो किसी को पता ही नहीं है भाई। मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएससी पैटर्न। अरे पैटर्न तो अभी पता ही नहीं है ना भैया। क्या है एग्जाम पैटर्न आपको पता है? किसी को नहीं पता अभी।
तो मेरा इस सेशन को लेने का उद्देश्य केवल और केवल एक है, और वो उद्देश्य केवल इतना था, डोंट मेक अ फूल, ना तो फूल बनिए और ना बनाइए, नाइदर मेक नॉर बी मेड, ना तो बनिए ना बनाइए। समझ रहे हो? ना पैटर्न किसी को पता है। टेक्निकल में मैं आपसे आज भी खुले मुंह से बोल रहा हूँ, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी, तो चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के लेवल में, तो उसके लिए अंकित जैन बैठा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं टीसीएस आईबीपीएस के क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे अच्छे आपको पीएससी के क्वेश्चन करवा दूंगा, पीएससी के बेसिस पर क्वेश्चन करवा दूंगा। कंटेंट हमने सेम पढ़ाया। कंक्रीट सीमेंट से ही मिलकर बनेगा, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे एई के लिए हो, चाहे गेट के लिए हो। ऐसा नहीं है कि अगर जेई के लिए है तो हमने सीमेंट से बना दिया, एई के लिए चांदी से बना दिया, गेट के लिए सोने से बना दिया। ऐसा तो होता नहीं है। सब कुछ सबके लिए कंक्रीट सेम है। द डिफरेंस इज इन लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए खैर, ज्यादा फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ एक नॉलेज आपके लिए देने के लिए आया था मैं। एक छोटा भाई बहन समझ के, एक बड़ा भाई समझ के, एक टीचर समझ के आप मेरी बात को एक्सेप्ट करिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना? डोंट मेक अ फूल, नाइदर बी मेड अ फूल। ठीक है ना? बार बार बोल रहा हूँ, ना तो बेवकूफ बनिएगा ना बनाइएगा, ना तो किसी को एग्जाम पैटर्न अभी पता है जो आप फालतू में न्यू एग्जाम पैटर्न, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि सर टीचर डेप्थ में पढ़ाए, तो डेप्थ में भैया इस नहीं पढ़ाएगा कोई इस कोर्स से ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो हु द स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है 8888996116। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो भैया मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लेना। माय नेम इज अंकित जैन, मेरा नाम अंकित जैन है। किस कलर से लिख दूं? पिंक कलर से लिख देता हूँ किसी की यादों में। सो मैंने आपके सामने लिखा, माय नेम इज अंकित जैन एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9893345123। आप इस पर मुझे मैसेज कॉल कर दें। ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना? बाकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, एज इट इज ही होगा, कुछ नहीं होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अपन क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।